आज हम एक ऐसे साइकिल के बारे में बात करेंगे जो शुरू में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम को खा जाता है। ये एक ऐसा जाल है जो इतना स्लोली बनता है कि जब तक हमें एहसास होता है तब तक उससे निकलना बहुत मुश्किल हो चुका होता है। तो चलिए आज इस डेट साइकिल को यानी इस कर्ज के चक्रव्यूह को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम इस पूरे सफर को 6 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे एक बिल्कुल नॉर्मल सी शुरुआत से। फिर हम उस धोखे को समझेंगे जहां हमें लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। उसके बाद हम उस सबसे डेंजरस ट्रैप में जाएंगे जिसे कहते हैं मिनिमम ड्यू का जाल। फिर हम एग्जाम्पल्स के जरिए इस साइकिल को आम जिंदगी में काम करते हुए देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये संकट इतना शांत, इतना साइलेंट क्यों रहता है, और आखिर में हम खुद से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, मामला सिर्फ पैसे का है या हमारी आज़ादी का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नॉर्मल शुरुआत। देखिए, इस साइकिल की सबसे अजीब बात यही है कि इसकी शुरुआत हमेशा बहुत मासूम, बहुत आम और पूरी तरह से कंट्रोल में लगती है। कोई जानबूझकर इसमें नहीं फंसता। ये बात समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है कि डेट साइकिल ना कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये उन छोटे छोटे नॉर्मल से लगने वाले फैसलों का रिजल्ट है जो उस टाइम पर हमें बिल्कुल सही और बिल्कुल ज़रूरी लगते हैं। अक्सर इसकी पहली कड़ी होती है एक सिंपल सी ईएमआई। हो सकता है एक नया फ़ोन लेना हो, या घर के लिए कोई ज़रूरी चीज़, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या शायद एक गाड़ी। ईएमआई एक बहुत ही कन्वीनियंट, एक बहुत आसान तरीका लगता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का। और क्योंकि वो अमाउंट हमारी सैलरी से आराम से मैनेज हो जाता है, तो कोई टेंशन, कोई प्रेशर फील नहीं होता। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन जैसा। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, कंट्रोल का इल्यूजन। ये वो स्टेज है जब हमें लगता है कि हे, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, पर एक्चुअली पर्दे के पीछे कहानी धीरे धीरे बदल रही होती है। ईएमआई के बाद जिंदगी में एंट्री होती है क्रेडिट कार्ड की। कभी किसी इमरजेंसी के लिए, कभी बस सुविधा के लिए, या फिर अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। कार्ड स्वाइप करना कितना आसान है, राइट? 1 सेकंड लगता है। और बिल, वो तो महीने के एंड में आएगा। ये बाय नाउ पे लेटर की आसानी में सब कुछ सब कुछ बिल्कुल आसान और पूरी तरह कंट्रोल में लगता है। अच्छा, अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखिए, हमें क्या लगता है? पेमेंट्स टाइम पर जा रही हैं, सब कंट्रोल में है। ईएमआई टाइम पे जाती है, क्रेडिट कार्ड का बिल भी टाइम पे दे रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन राइट साइड की पिक्चर देखिए, ये है असलियत। पर्दे के पीछे हर महीने हमारा कैश फ्लो, यानी हाथ में आने वाला खर्च करने लायक पैसा, वो चुपचाप टाइट होता जा रहा है। हमारी कमाई और खर्चों के बीच की जो जगह है वो कम होती जा रही है। और जब ये कैश फ्लो का प्रेशर बढ़ता है ना, तब हम पहुंचते हैं तीसरे और इस साइकिल का सबसे डेंजरस पॉइंट पर, मिनिमम ड्यू का जाल। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो उस पल में एक लाइफ सेवर, एक बहुत बड़ी राहत जैसा लगता है, पर असल में ये इस साइकिल को लॉक करने वाला सबसे बड़ा टूल है। सोच के देखिए, एक महीना थोड़ा टाइट है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ गया, क्रेडिट कार्ड का बिल इस बार थोड़ा ज्यादा है और पूरी पेमेंट करना मुश्किल लग रहा है। और तभी बिल पर एक ऑप्शन दिखता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू। सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप लेट फीस से बच सकते हैं। उस मोमेंट में ये एक ब्लेसिंग जैसा लगता है। आज की टेंशन खत्म हो जाती है। और फिर से देखिए कि हम सोचते क्या है और होता क्या है। दिमाग में ख्याल आता है, अरे कोई नहीं, बस इस महीने की बात है, थोड़ा सा टाइम चाहिए, अगले महीने आई विल कैच अप, सब आराम से सेटल कर दूंगा। लेकिन राइट साइड में देखिए, असलियत यह है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। उस प्रॉब्लम को बस भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ फ्यूचर में ढकेल दिया गया है। वो छोटा सा प्रॉब्लम अब एक बड़ा बोझ बन चुका है, बस वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। और बस इसी पॉइंट पे लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि वो एक लूप में, एक चक्रव्यूह में एंटर कर चुके हैं। उन्हें लगता है ये वन टाइम सोल्यूशन है, लेकिन एक्चुअली यहीं से ये साइकिल चुपचाप लॉक हो जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये साइकिल बनता कैसे है, तो चलिए अब इसको 3 बिल्कुल आम रियल लाइफ एग्जाम्पल से और गहराई से समझते हैं। ये 3 साइकिल्स हैं जो अक्सर एक साथ चलते हैं और एक दूसरे को और भी मजबूत बना देते हैं। पहला और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है
द सैलरी साइकिल। ये उन सब लोगों का एक्सपीरियंस है जो महीने के महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं। ये एक ऐसा रूटीन बन जाता है, इतना नॉर्मल कि हम इसमें फंसे हुए हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। देखिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, महीने की शुरुआत में सैलरी अकाउंट में आती है। दूसरा, आते ही सारी ईएमआईज और क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे किए जाते हैं। तीसरा, फिर मिलती है एक छोटी सी कुछ दिनों की राहत, ऐसा लगता है चलो इस महीने की जिम्मेदारी पूरी हुई। और चौथा, वो राहत बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और अगले महीने के बिल्स और खर्चों का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि हर महीने वो राहत का जो टाइम है ना, वो थोड़ा और थोड़ा छोटा होता जाता है। यहाँ पर भी उस सोच और असलियत के फर्क को देखिए। हमारा मन हमें कहता है, ग्रेट, मैंने इस महीने के सारे बिल्स सक्सेसफुली मैनेज कर लिए। लेकिन असलियत ये है कि अगले महीने का स्टार्टिंग पॉइंट पिछले महीने से भी बुरा है। हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम हर महीने एक कदम पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने मिनिमम ड्यू पे किया है तो पिछला कर्ज इंटरेस्ट के साथ और बढ़ गया है। तो भले ही बिल्स मैनेज हो गए हों, लेकिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली में और कमजोर हो गई है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, द लाइफस्टाइल साइकिल। ये हमारे रोज के खर्च करने की आदतों से जुड़ा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मिनिमम ड्यू पे करने के बाद हमारे बिहेवियर पर क्या असर होता है। देखिए, जब कोई मिनिमम अमाउंट पे कर देता है तो दिमाग को एक गलत सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व्ड, सब ठीक है। इस वजह से जो नॉर्मल स्पेंडिंग है उसमें कोई कमी नहीं आती। शॉपिंग, बाहर खाना, गाड़ी में फ्यूल, घर का सामान, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, ये सब कुछ वैसे ही चलता रहता है, और अक्सर उसी क्रेडिट कार्ड पर, क्योंकि दिमाग को लगता है कि जब बिल पे कर दिया है तो खर्च करने में क्या प्रॉब्लम है। सोच ये होती है, मैंने अपना ड्यू पे कर दिया है, आई कैन अफोर्ड दिस। पर असलियत एक भारी एंकर की तरह है। जो बिल का हिस्सा पे नहीं किया गया था, यानी वो अनपेड बैलेंस, वो बैकग्राउंड में चुपचाप इंटरेस्ट के साथ बढ़ता रहता है। और हमारा हर नया खर्चा उस बढ़ते हुए बोझ पर एक और पत्थर रखने जैसा है। हम कर्ज कम करने की जगह उसे और बढ़ा रहे होते हैं, वो भी बिना एहसास के। और अब तीसरा और शायद सबसे पावरफुल एग्जाम्पल, द टाइम साइकिल। ये हमें दिखाता है कि जब ये साइकिल महीनों और सालों तक चलता है तो उसका नतीजा क्या होता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। शुरुआत में कर्ज छोटा सा लगता है, मैनेजेबल। 6 महीने बीत जाते हैं, आप लगातार हर महीने पेमेंट कर रहे हैं। फिर 12 महीने यानी पूरा 1 साल हो जाता है, आप अभी भी उतनी ही मेहनत से पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन आप अपना स्टेटमेंट देखते हैं और एक सवाल उठता है जो सब कुछ हिला देता है, मैं 1 साल से पेमेंट कर रहा हूं तो मेरा बैलेंस कम क्यों नहीं हो रहा है। ये टेबल उसी अजीब सच्चाई को दिखाता है। देखिए, पेमेंट्स मेड वाले कॉलम में हर महीने यस लिखा है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाला कॉलम देखिए, 1 साल बाद भी वो लगभग सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो हमारी पेमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। असली कर्ज पर, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर, उसका असर ना के बराबर होता है। ये बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर भागने जैसा है। आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, साइलेंस में गहराता संकट। अब हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम अक्सर दिखाई क्यों नहीं देती जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका चुपचाप बढ़ना ही है। इस डेट साइकिल का सबसे डेंजरस पार्ट यही है कि इसमें कोई अचानक झटका नहीं लगता, कोई अचानक से अलार्म बेल नहीं बजती। ये सब कुछ इतना धीरे धीरे होता है, इतना नॉर्मल लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ईएमआई देना नॉर्मल लगता है, क्रेडिट कार्ड यूज करना नॉर्मल लगता है, और कुछ टाइम बाद मिनिमम ड्यू पे करना भी नॉर्मल लगने लगता है। और जब तक ये एहसास होता है कि कुछ गलत है, तब तक ये नॉर्मल आदतें हमारी इनकम से ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यह सवाल पूछने के लिए कि ये साइकिल आखिर हमसे छीनता क्या है। क्या ये सिर्फ पैसे का मामला है या इसकी कीमत कुछ और है? इस साइकिल की सबसे सही डेफिनेशन शायद यही है। डेट साइकिल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। सैलरी तो हर महीने आ रही है, बैंक अकाउंट में पैसा दिखता है। इसका असली मतलब है पैसा होते हुए भी उसे अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से इस्तेमाल ना कर पाना। आपका पैसा आपका है ही नहीं, वो आपके अकाउंट में आने से पहले ही ईएमआईज और बिल्स के नाम पर ऑलरेडी खर्च हो चुका है।
तो सोचने वाली बात बस इतनी है कि ये साइकिल किसी की जिंदगी में कितने टाइम से चल रहा है, 6 महीने से, 1 साल से, या शायद उससे भी ज्यादा टाइम से।